हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट साइंस के 25 क्वेश्चंस और जो कि आपके एग्जाम में ये पूछे हुए प्रश्न हैं। तो कृपया आप पेशेंस बना के देखिए, क्योंकि ये वन लाइनर के रूप में हम डेली बाय डेली 25 क्वेश्चंस लेके आते हैं किसी ना किसी टॉपिक पे। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी पे। अगर जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रैखिक संवेग संरक्षण पे ये क्या करता है, जेट इंजन आपके काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। मतलब साइकिल चालक अगर जो साइकिल चलाता है तो शुरू में उसको बल अधिक क्यों लगाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। मतलब जड़त्व अगर जो इनर्शिया अगर जो उसकी बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा कि वो मतलब पॉडल अपने आप फिर से थोड़ी देर सामान्य तौर पे चलने लगता है। तो शुरू में थोड़ा सा आपको फोर्स देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। स्तंभ मूली होती है। स्तंभ मूली क्या होती है। तो स्तंभ मूली होती है अपस्थानिक जड़ें। क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में आएंगे और वो आपको देखने में तो एकदम बेहतरीन लगने वाले हैं और साथ साथ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले प्रश्न ये। ठीक है, जड़ें किस भाग में विकसित होती हैं। तो जड़ जो होता है किस भाग में विकसित होती हैं, तो ये होती है मूलांकुर से। मतलब मूलांकुर एक भाग होता है जो जड़ें उससे विकसित होती हैं। ठीक है, गाजर एक प्रकार से क्या है। तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। ठीक है, हल्दी के पौधे खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो प्रकंद जो होता है ना वो हल्दी के खाने का मतलब एक हिस्सा होता है, जैसे गांठ आप लोग बोलते हैं हल्दी की गांठ। ठीक है, प्याज किसका परिवर्तन रूप है। तो तने का है। जो तना से प्याज का उत्पन्न होता है वो भी जड़ में, मतलब उसको भी मतलब जड़ में ही पैदा होना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विरंजक चूड़ क्या है। विरंजक चूड़ यौगिक है। ठीक है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों में जम जाने के पश्चात जलीय जंतु जिंदा कैसे रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बने होते हैं उसके नीचे जो परत होती है उसमें पानी होती है। ठीक है, तो बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे नहीं होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कितने दिन की अवधि है। तो अधिक होती। कितने दिन की अवधि होती। तो ये ज्यादा से ज्यादा बहुत अधिक नहीं होती, कुछ ही समय के लिए यहाँ पे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे क्या करें, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। देखिए जैसे कोई भी चीज आप अगर जो नचा रहे हो तो उस पर अगर जो कोई वजन चीज रख दो, जैसे कि मान लो कोई आप उठा के कोई चीज ही रख दो, जैसे आप पानी का बॉटल ही रख दो, तो मेज की जो गति होगी ना वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। बल गुणनफल है। बल गुणनफल क्या है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का मतलब एक समावेशन है। आनुवांशिकता और भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो ये अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 14 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए और डेली बाय डेली आपके इस एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन से आप जब तक आपके एग्जाम नहीं होने वाले हैं तब तक इस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपके डेली देखने को मिलने वाले हैं अलग अलग टॉपिक पे। शून्य के स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का क्या होता है, समान त्वरण होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं, की जाती है। ठीक है, शहद प्रमुख घटक क्या है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो यकृत में जो होता है विटामिन ए संचित रहता है, आपको देखने को वहां पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो आंवला आप जितना अधिक प्रयोग कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी की अधिक मात्रा पाने का मतलब चांस रहता है। जो खट्टी चीज़ों में पाए जाते हैं लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। पोटेशियम जो होता है, मान लीजिए आप कभी दौड़ के आते हो तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाता है, तो किसी भी स्रोत जिससे आपको पोटेशियम मिलता है वो अगर जो आप खा लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपके धड़कन की मतलब कम की जा सकती है। ठीक है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए आपको पालक का सेवन करना चाहिए। लाल सागर और लाल रंग की उपस्थिति का कारण होता है शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसको जरूर देखिएगा। गलगंड रोग जो होता है, समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। समुद्र में ऐसे समुद्र की पानी ऐसे भी मतलब खारी होती है जिसमें ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पानी पाया मतलब नमक पाए जाने के कारण इसलिए होता है। तो गलाकंड रोग इससे ज़्यादा होने का चांस होता है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है,
लाइकेन किसके सूचक हैं? तो ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और इसका मैं प्लेलिस्ट जरूर बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।